जंगपुरा विधानसभा की जब बात होती है तो यहाँ पर सबसे मशहूर जगह है हजरत निजामुद्दीन की दरगाह, जहाँ पर देश और दुनिया से लाखों लोग जियारत के लिए आते हैं। तो ऐसी विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है, यही जानने के लिए हम निजामुद्दीन दरगाह के आसपास जो लोग रहते हैं, जिनकी शॉप्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और चुनावी माहौल समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर आपको दरगाह के बाहर का माहौल आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहाँ पर लगातार जो ज़ायरीन हैं उनका आना जाना लगातार चलता रहता है। कौन सा सीज़न होता है जब सबसे ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, किस टाइम सबसे ज़्यादा लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा टाइम तो ईद के टाइम में आते हैं, ईद के टाइम, ईद के मौके पर। हाँ, अच्छा, कितने लोग आ जाते होंगे यहाँ पर? बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन अब तो चुनावी लोग बहुत आ रहे हैं, क्या माहौल है जंगपुरा का? खूब सब नेता लोग फिलहाल यहाँ पर आ रहे हैं निजामुद्दीन, सब वोट मांगने आते हैं। हाँ, तो क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? माहौल जब पता चलेगा, जब चुनाव के बाद ही पता बिल्कुल, चुनाव के पास जाएंगे तब पता चलेगा, जब ही पता चलेगा। अभी क्या मुद्दे निजामुद्दीन बस्ती के, इस पर बड़ा फोकस रहता है। यहाँ पर नेता भी खूब आते हैं और बहुत बड़ी दरगाह है, दुनिया में इसका नाम है। नौलिया दरगाह है, यहाँ पर बड़े से बड़ी हस्ती आती है यहाँ पर। अब दरबार में आए ये अपनी वो लेके अर्जिया जीतने के लिए। अभी यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं, रैलियाँ निकली हुई हैं, यहाँ पर ज़्यादातर आम आदमी का जोर ही है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये बताइए कि कांग्रेस से मोहभंग क्यों हुआ आपका? सबसे बड़ी बात है जो नरेंद्र मोदी जी ने कॉरिडोर खुलवाया करतारपुर का, जहाँ गुरु नानक देव महाराज जी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। कई गवर्नमेंट आई आज़ादी के बाद, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी ने, उस दिन मेरे मन में आया कि मैं कांग्रेस को छोड़ दूं और नरेंद्र मोदी जी के साथ चला जाऊं। सर, आपके सामने हैवीवेट कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो चुनौती किस तरह की है आपकी सर? देखो, चुनौती कुछ नहीं है, उन दोनों की वोटें मिला के मुझे अकेले डलेगी, पहली बात तो। दूसरी बात है, चुनौती इसलिए नहीं है कि उसको जंगपुरा की कोई सड़क का ही नहीं पता। फरहाद सूरी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। फरहाद सूरी से बातचीत करने से पहले मैं एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ताजदार बाबर, जो कि बहुत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, कद्दावर नेता थी, महिला विधायक थी, कश्मीर से ताल्लुक होने के बावजूद वो संभवतः पहली ऐसी महिला थी जो कश्मीर से बाहर वो जीती। क्या मैं सही हूँ फरहाद साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। कैसा चुनाव चल रहा है आपका? देखिए, चुनाव आप हार रहे हो या जीत रहे हो, चुनाव कभी आसान नहीं होता। और मैं बाकी दो कैंडिडेट्स की तरह बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि मैं लोगों से डायरेक्ट संपर्क करता हूँ, डोर टू डोर जाता हूँ, और डोर टू डोर से जो फीडबैक मिल रहा है, वो ग्राउंड से फीडबैक जो मिल रहा है, माहौल अच्छा है। अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। सबसे पहला सवाल, योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं बिजली को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, यमुना को लेकर। क्या आम आदमी पार्टी डिफेंड कैसे करेगी और काउंटर कैसे कर रही है? योगी जी का स्वागत है। हाँ। उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो वो उसके लिए प्रचार करने आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब योगी जी जाएंगे और कहेंगे कि भाई बिजली पे बिल का क्या हुआ, 24 घंटे बिजली का क्या हुआ, तो लोग पूछेंगे कि भाई गाजियाबाद में 200 यूनिट के 2000 रुपये देने पड़ते हैं, 400 यूनिट के 4000 रुपये देने पड़ते हैं गाजियाबाद में, नोएडा में। लोगों के रिश्तेदार रहते हैं गाजियाबाद नोएडा में, पूरे यूपी में लोगों के रिश्तेदार रहते हैं। जहाँ भी योगी जी जाएंगे लोग उनसे पूछेंगे। भाषण दे के जाना अलग बात है, अटैक करके। लोगों की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर मनीष सिसोदिया कैंपेन करके गए हैं, लेकिन ये जो निजामुद्दीन बस्ती है, बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और ख़ास तौर से इस वोटर को लुभाने के लिए तमाम जो दल हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन 5 तारीख वो तारीख है जब सभी कैंडिडेट्स की किस्मत का ताला ईवीएम में कैद हो जाएगा। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।